दोस्तों, यह खबर सामने उभर कर आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद। फेसबुक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। फेसबुक भारतीय जनता पार्टी और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो साफ तौर पर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन विज्ञापनों की अनुमति दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसका पैसा दिया? अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो न्यू जे का ये काम गैर कानूनी है और कानून के खिलाफ है। फेसबुक ने इस बात की इजाजत क्यों दी? और चुनाव आयोग और फेसबुक दोनों खामोश थे। खबर क्या कहती है उससे पहले मैं आपको दो विज्ञापन दिखाना चाहूंगा। इस विज्ञापन को आप देख सकते हैं। इस विज्ञापन को चलाने वाला है न्यू जे। ये न्यू जे क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर इन दो विज्ञापनों पर गौर कीजिए। पहला विज्ञापन जिसके जरिए यह आभास दिया जा रहा है मानो यह खबर है, यह खबर नहीं है, यह विज्ञापन है। पहले विज्ञापन में कहा जा रहा है कि मालेगांव बम धमाकों के आरोप से मुक्त हो चुकी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ने का टिकट दिया भाजपा ने। और दूसरा, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को अजहर जी कहा। बाद में यह भी प्रचार चलाया गया कि मौलाना मसूद अजहर को सही मायने में रिहा और उस पर नरमी बरतने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया। ये जो दोनों खबरें हैं गलत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आतंकवाद के आरोपों में अब भी प्रज्ञा ठाकुर फंसी हुई हैं। अदालत उन्हें जब भी बुलाती है प्रज्ञा ठाकुर अदालत नहीं जाती हैं, कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। यह बात अलग है कि तस्वीरों में उन्हें वॉलीबॉल खेलते देखा जा सकता है, नाचते हुए देखा जा सकता है, मगर अदालत नहीं जाती। यानी कि अब भी वो आतंकवाद के आरोपों में जकड़ी हुई हैं। उस मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने का काम बीजेपी ने किया था, मगर न्यू जे टारगेट किसको कर रहा है? राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है। अब आप जानना चाहेंगे ये न्यू जे है क्या, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो ये खबर की है वो न्यू जे के बारे में क्या बताते हैं आपकी स्क्रीन पर। A Facebook page called NewJ paid for both the advertisements as per Facebook ad library, a graphical interface to browse advertisements placed across Meta platforms. Facebook's parent company, NewJ, the acronym for New Emerging World of Journalism Limited, is a subsidiary of Jio Platforms, India's largest telecom and internet conglomerate, which is owned by Mukesh Ambani. NewJ का full form है New Emerging World of Journalism Limited। और न्यू जे का मालिक ये शख्स मुकेश अंबानी, इसे चलाती है जियो कंपनी। और इस न्यू जे को चलाने वाला शख्स कौन है? शलभ उपाध्याय। कौन शलभ उपाध्याय? जो कि इस शख्स उमेश उपाध्याय का बेटा है, जो कि रिलायंस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और इस शख्स ने जो भी पत्रकारिता की है, वो तमाम जो पत्रकारिता की है वो ऐसा लगता है मानो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में की गई है। और शलभ उपाध्याय का जो चचा है वो है सतीश उपाध्याय, जो कि भाजपा के एक नेता हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन विज्ञापनों की अनुमति दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसका पैसा दिया? अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो न्यू जे का ये काम गैर कानूनी है और कानून के खिलाफ है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो ये खबर की है ये इनका सिर्फ पहला भाग है। अभी आने वाले दिनों में और भी इस मुद्दे सामने उभर कर आने वाले हैं। दरअसल अल जजीरा में जो पड़ताल हुई है वो पड़ताल ये भी बताती है कि फेसबुक में जितने भी विज्ञापन आ रहे थे उनमें से अधिकतर विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और विपक्ष का लगातार मजाक उड़ा रहे थे। और ये जिक्र सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव का है। उनकी खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने करीब 5.5 लाख विज्ञापनों को खंगाला और इसका मकसद क्या था? वो पढ़ना चाहते थे कि फेसबुक के इन विज्ञापनों का हमारे चुनावों पर क्या असर पड़ता है। और जो मैंने अभी आपको बतलाया उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि फेसबुक के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और विपक्ष के नेताओं में भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। इस देश की जनता से तो सवाल है ही, जिसको लगातार इन विज्ञापनों के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बल्कि सवाल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं फेसबुक पर यह भी आरोप है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए, भारत के अंदर सिर्फ पैसे के लिए और ताकि उस पर लोग आते रहें, उसे व्यूज मिलते रहें, सांप्रदायिक तौर पर भड़काने वाले कई पेजेस को नहीं हटाया। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। ऐसे कई नेता जो अपने पेजेस के जरिए भड़काने वाले बयान करते थे या भड़काऊ काम करते थे, इन तमाम चीजों को फेसबुक ने हटाया नहीं। यह आरोप उन पर पहले भी लग चुके हैं। और अब यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुकेश अंबानी की न्यू जे के साथ मिलकर फेसबुक भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा था।
वोटर्स लिस्ट में किस तरह की धांधली हो सकती है, कुछ लोगों को वोटर्स लिस्ट से हटाया जा सकता है, कुछ लोगों को पोलिंग बूथ पर धमकाया जा सकता है। ये तमाम चीजें तथ्य जरूर हैं। ऐसे में चुनाव किसी भी सूरत में निष्पक्ष नहीं हो सकता।